सभी विद्यार्थियों का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढांढन की ऑनलाइन भौतिक विज्ञान कक्षा में स्वागत है। विद्यार्थियों, पहला पाठ समाप्त होने के उपरांत आज हम लोग नए पाठ की शुरुआत कर रहे हैं। विद्युत विभव तथा धारिता, ये दोनों पाठ मिलकर हमारी एक इकाई का काम करेगी और उस इकाई का जो अंक भार है परीक्षा के लिहाज से वो 6 नंबर का होगा। दूसरे पाठ का नाम है विद्युत विभव तथा धारिता। इसकी शुरुआत करें उससे पूर्व बच्चों, कक्षा 11 की तरफ आपको ले जाना चाह रहा हूँ। कक्षा 11 में जब आपको मैंने कार्य ऊर्जा शक्ति वाला चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, संरक्षी तथा असंरक्षी। संरक्षी बल का जो कॉन्सेप्ट था वो आपको याद है, उतारना कुछ नहीं है। संरक्षी बल में आप लोगों ने ध्यान दिया था उस समय कि यदि किसी कण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान है ए, एक दूसरा स्थान बी, कण को हम ए से बी तक विस्थापित करते हैं। यह बच्चों मान लीजिए पहला मार्ग है, ये दूसरा मार्ग है, ये तीसरा मार्ग है। तो आप लोग देख रहे हैं कण को हमने एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित करने के लिए अलग अलग पथ का निर्माण किया है, लेकिन यहाँ पर जो कार्य है वह कभी भी पथ पर निर्भर नहीं करता है। कार्य केवल मात्र किस पर डिपेंड करेगा? कार्य डिपेंड करेगा विद्यार्थियों प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर। चूंकि हम आगे विभवांतर वाली बात पढ़ने वाले हैं, विभव वाली बात पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ पर भी ये जो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति है उसका उल्लेख होता है। तो आपको ध्यान रखना है, संरक्षी बल क्षेत्र में किया गया कार्य कण के पथ पर निर्भर नहीं करता है। अब आप में जिज्ञासा होनी स्वाभाविक है कि यहाँ पर ऐसी क्या घटना हो गई कि संरक्षी बल को पढ़ना जरूरी हो गया। देखो बच्चों, हम लोग जो स्थिर विद्युतिकी पढ़ रहे हैं उसमें जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युत क्षेत्र। आप लोगों को कक्षा 11 में मैंने बताया था ऐसे सभी बल जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय बल। उस केंद्रीय बल में आपका कूलाम बल आ गया, उस केंद्रीय बल में F बराबर G/m/r स्क्वायर से कूलाम बल आ गया। तो ये स्थिर विद्युत क्षेत्र हो चाहे गुरुत्वीय बल क्षेत्र हो, ये दोनों कैसे होते हैं? संरक्षी क्षेत्र होते हैं। विद्यार्थियों, आवेशित पिंड या आवेश वितरण के कारण जो उत्पन्न क्षेत्र है उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग हम पढ़ चुके हैं पहले पाठ में, जिसमें हमने बार बार जिक्र किया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आवेश वितरण के कारण से उत्पन्न क्षेत्र का जो दूसरा भाग है उसको बच्चों हम बोलते हैं विभवांतर, उसको बोलते हैं हम लोग विभव। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो तो थी बच्चों सदिश राशि, और ये जो विद्युत विभव इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ये कैसी राशि है? अदिश राशि। तो आप लोग अपने नोट्स की कॉपी उठाइए, मेरे साथ एक लाइन लिख लीजिए। आवेश ओब्लिक आवेश वितरण के कारण उत्पन्न क्षेत्र को 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं। आवेश ओब्लिक आवेश वितरण के कारण उत्पन्न क्षेत्र को 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं। नंबर 1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नंबर 2 विद्युत विभव। नंबर 1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नंबर 2 विद्युत विभव। बच्चों, यहाँ पर एक और छोटी सी बात ध्यान में आपको रखनी है, ई हो चाहे वी हो, दोनों ही आवेशित कण की स्थिति के फलन होते हैं। E इज ए फंक्शन ऑफ अक्स, इसी प्रकार से आप कह सकते हैं V इज आल्सो फंक्शन ऑफ अक्स। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर या विभव दोनों ही आवेशित कण की स्थिति के फलन होते हैं। ये आप एक साथ लिख लीजिए एक लाइन। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विभवांतर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विभवांतर दोनों ही आवेशित कण की स्थिति के फलन होते हैं। आगे बढ़ते हैं, विद्युत विभव को शुरू करें उससे पहले बच्चों हमें विद्युत विभवांतर का अर्थ जानना पड़ेगा। आप सभी लोगों को कक्षा अपन ने जब पहला पाठ पढ़ा था उसमें आपको बताया था
कि किसी भी आवेशित पिंड के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। परिभाषा आपके याद है, किसी आवेशित पिंड के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेशित पिंड को लाते हैं तो वह बल अनुभव करता है, तो इस पूरे क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर ये जो विद्युत क्षेत्र है वह बच्चों धनावेश के कारण से है, तो आप क्या बोलेंगे? धनावेश के कारण से जो विद्युत बल रेखाएं होती है वे पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। ध्यान है सब लोगों को, विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। इस विद्युत क्षेत्र में विद्यार्थियों हम किसी परीक्षण आवेश की परिकल्पना करें Q0 की। इस परीक्षण आवेश को क्षेत्र में एक बिंदु ले लिया आपने A, इस बिंदु A से B तक यदि आप विस्थापित करते हैं तो आपको ध्यान है बल लगने से कोई भी कण विस्थापित होता है, इसका मतलब कार्य होता है। तो इस परीक्षण आवेश को A से B तक विस्थापित करते हैं तो बच्चों किया गया कार्य तो क्या आएगा? WAP। कार्य और परीक्षण आवेश का जो अनुपात है WAB बट्टा Q0 ये किसके बराबर होगा? यह बच्चों क्षेत्र में ये जो दो बिंदु हैं A और B, इन दोनों बिंदुओं पर विभवांतर के तुल्य होगा। VB माइनस VA बराबर WAB बट्टा Q0। आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, कक्षा 10 की विज्ञान में हम लोगों ने अच्छी तरह से इसको पढ़ रखा है, तो आपको बहुत ही सहजता से आसानी से इसकी परिभाषा नोट करनी है, चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। नोट कीजिए मेरे साथ में फटाफट। विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश Q0 को, विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश का अनुपात, विद्युत क्षेत्र में स्थित उन दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर के तुल्य होता है। समझ गए बात को? अब बच्चों इसको हम और आसानी से डिफाइन कर सके, इसके लिए हम क्या मान लेते हैं? यहाँ पर Q0 को हमने मान लिया है 1 मान लिया है। Q0 को जब 1 मान लिया है, इसका मतलब हमारी ये जो परिभाषा है वो बन जाएगी VB माइनस VA बराबर WAB, यानी Q0 का मतलब 1 हो गया। तो आप इसको यहाँ पर क्या बोलेंगे अब? कि ये एकांक धनावेश हो गया है। तो एकांक धनावेश को क्षेत्र के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित करते हैं तो किया गया कार्य क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। फटाफट नोट कर लीजिए। या एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित करने में किया गया कार्य विभवांतर के तुल्य होता है। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। यहाँ पर दोनों बिंदु क्षेत्र के भीतर है। यदि यहाँ पर एक बिंदु क्षेत्र से परे ले लिया जाए, क्षेत्र से परे का मतलब क्या हो गया? अनंत। इस अनंत पर परीक्षण आवेश की परिकल्पना करें और अब इस परीक्षण आवेश को अनंत से क्षेत्र के भीतर कोई भी बिंदु A हो सकता है, B हो सकता है, P हो सकता है। यदि इस परीक्षण आवेश को अनंत से क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाएं तो उस समय ये जो कार्य और परीक्षण आवेश का जो अनुपात है उसे हम विभवांतर नहीं कहेंगे, अपितु क्या कहेंगे विद्यार्थियों? विद्युत विभव कहेंगे। तो आप लोगों को परेशानी नहीं हो तो विभव वाली परिभाषा में भी हम लोग Q0 को क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। यानी यहाँ पर जो मूल अंतर है वो आपके समझ में आना चाहिए। विद्युत विभवांतर की बात आती है तब तो दोनों बिंदु क्षेत्र के भीतर है, और विभव की बात आती है तो एक बिंदु कहाँ पर है? अनंत पर है। हेडिंग डालिए बच्चों, विद्युत विभव। लिखो परिभाषा। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर, एकांक धनावेश को अनंत से
विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। यानी विभव की जब बात करेंगे तो बच्चों आप बोल देंगे V बराबर W/Q0। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। आपके सामने है विभवांतर का सूत्र भी कार्य बट्टे परीक्षण आवेश, विभव का सूत्र भी कार्य बट्टे आवेश। तो दोनों का मात्रक सेम है, जूल बट्टे कूलाम, जूल बट्टे कूलाम। दोनों राशि कैसी है? अदिश राशि है। बात दोनों में कोई विशेष अंतर वाली बात नहीं है। विभवांतर की बात है तो दोनों बिंदु क्षेत्र के भीतर है, और विभव की बात है तो एक बिंदु अनंत पर है। नोट कीजिए, अब मैं एक की लिखवा रहा हूं तो विभव की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब विभवांतर साथ चल रहा है। देखो, विद्युत विभव एक अदिश राशि है, विद्युत विभव एक अदिश राशि है। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम, इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम का प्रचलित नाम आप जानते हैं वोल्ट होता है। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। राशि कैसी होगी बच्चों? अदिश। मात्रक क्या हो गया? जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। अब बात करते हैं इसकी विमा की। दोनों की विमा सेम है, दोनों का मात्रक समान है, दोनों की प्रकृति समान है। विमा की बात करें, देखना भाई, कार्य बट्टा आवेश, कार्य की विमा क्या होती है? बल्कि होती है m1 L1 T-2, तो कार्य की क्या हो जाएगी? m1 L2 T-2 बट्टे आवेश की विमा बता रखी है आप लोगों को 80 होती है। ऊपर ले जाइए T को, तो यह आ जाएगा m1 L2 T-3 और A-1। ये बच्चों इस विद्युत विभव या विभवांतर की विमा आ गई है। बोलो, किसी छात्र या छात्रा की दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। जैसे बच्चों पहले पाठ में जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में आपको जानकारी देकर मैंने उसका व्यंजक स्थापित करके बताया था, E बराबर क्या था? KQ/R²। तो आज हम सूत्र पढ़ने वाले हैं विद्युत विभव का सामान्य व्यंजक, और वो क्या आएगा? KQ/R। लेकिन वो व्यंजक पढ़ने से पूर्व हम लोगों को एक छोटी सी बात समझनी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोगों को रटना नहीं पड़े। आप ऐसा करो, हेडिंग डाल लीजिए। ये हेडिंग परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन हमारे चैप्टर के लिए बेस का काम करता है। हेडिंग डालो, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। सारे बच्चे ध्यान देंगे भाई। ये क्या है भाई? आवेशित पिंड के कारण उत्पन्न क्षेत्र। ये जो धनावेश है इसलिए विद्युत बल रेखाएं हो गई पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। यहां पर बच्चों हम लोगों ने एक परीक्षण आवेश की बिंदु ए पर परिकल्पना कर ली। इस परीक्षण आवेश Q0 को ए से बी तक हम विस्थापित कर रहे हैं, ए से बी तक विस्थापित कर रहे हैं। मान लेते हैं ए से बी तक का जो विस्थापन है वो कितना है? dr है। यहाँ पर जो बल रेखाएं हैं वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है। इसका मतलब हम लोग जो परीक्षण आवेश को अल्प विस्थापन dr से विस्थापित कर रहे हैं वो किसके विरुद्ध कर रहे हैं? जो आपके पास में यहाँ पर जो विद्युत बल क्षेत्र है उस विद्युत बल क्षेत्र के विरुद्ध विस्थापित कर रहे हैं। इसका मतलब जो कार्य का मान आएगा वो क्या जाएगा? नेगेटिव। फटाफट चित्र बनाइए, आगे नोट कीजिए। परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध अल्प विस्थापन dr से विस्थापित करने में किया गया कार्य। परीक्षण आवेश Q0 को क्षेत्र के भीतर अल्प विस्थापन से विस्थापित करने में किया गया कार्य। कार्य बराबर क्या होता है भाई बच्चों? F डॉट S होता है ना, यहाँ पर S की जगह क्या है? dr, तो ये हो गया F डॉट dr। लेकिन यहाँ पर निशान किसका आएगा बच्चों? माइनस का। क्यों आएगा? क्योंकि जो विस्थापन है वह बल के विरुद्ध है। तो आपको ये इसका स्पष्टीकरण लिखने की जरूरत नहीं है, अपने आप स्पष्ट हो गया है कि बल के विरुद्ध है। तो dw बराबर -F डॉट dr। क्लियर हो रही बात? आगे बढ़ते हैं बच्चों। यदि हम इस Q0 को 1 मान ले, Q0 क्या मान ले भाई? 1, तो उस समय
Q0 को 1 मानते ही ये बल क्या हो जाएगा, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल। और एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उस समय बच्चों ये वेक्टर F क्या बन जाएगा, वेक्टर E बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपके? Q0 को 1 मानते ही ये बल हो गया है एकांक धनावेश, और एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नोट कीजिए, यदि Q0 बराबर +1 हो, Q0 बराबर +1 हो, तब वेक्टर F बराबर वेक्टर E, तब वेक्टर F बराबर वेक्टर E। तो इससे आ जाएगा dW बराबर -E डॉट dr। इसको विद्यार्थियों आप समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। बोलो किसी छात्र छात्रा की दिक्कत है? अब सारे बच्चे ध्यान देना, मैंने आप लोगों को जब ये चैप्टर शुरू करवाया था तब मैंने आपको संरक्षी वाला कॉन्सेप्ट दिया था। तो आपकी उस समय दिक्कत थी कि गुरुजी ने अनावश्यक क्यों टॉपिक शुरू किया संरक्षी वाला। चूंकि ये विद्युत बल क्षेत्र कैसा होता है, संरक्षी बल क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर संरक्षी बल क्षेत्र में आप इस परीक्षण आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित कर रहे हैं। अभी आपने पढ़ा था कि विस्थापित करने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात किसके तुल्य होता है, विभवांतर के। इसका मतलब ये जो कार्य है, ये कार्य किसके बराबर हो गया, विस्थापन की जो स्थिति है A और B, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अंत्य स्थितियां। अंत्य का मतलब A और B की भी स्थिति। नोट करो, उपरोक्त कार्य का मान विस्थापन की अंत्य स्थितियों के मध्य विभवांतर के तुल्य होता है। उपरोक्त कार्य का मान विस्थापन की अंत्य स्थितियों के मध्य विभवांतर के तुल्य होता है। तो बच्चों अब आप क्या कर देंगे, ये कार्य किसके तुल्य हो गया, विभवांतर के। ध्यान से समझना, तो dW की जगह तो आ गया dV बराबर, यहाँ पर आ जाएगा विद्यार्थियों -E डॉट dr है। विस्थापन की जो अंत्य स्थितियां हैं वो कहाँ से कहाँ तक है, A से B तक। तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे भाई, इंटीग्रेशन dV बराबर इंटीग्रेशन इतना, और कहाँ से कहाँ तक, A से B तक, A से B तक। 1 dV का समाकलन क्या हो गया भाई, 1 dV का समाकलन क्या हो जाएगा, यहाँ पर V। सीमा लगाएंगे, अंत स्थिति A से B है तो ये बन जाएगा VB, ये बन जाएगा VB माइनस VA इज इक्वल टू इंटीग्रेशन A से B वेक्टर E डॉट dr, वेक्टर E डॉट dr। आ रही बात समझ में? तो बच्चों जब आप लोगों को विद्युत क्षेत्र की स्थिति में या विद्युत क्षेत्र के कारण विभवांतर ज्ञात करना हो तब तो ये सूत्र काम में लेंगे। लेकिन जब बात करते हैं विभव की, विभव में क्या होता है बच्चों, परीक्षण आवेश को या एकांक धनावेश को कहाँ से लाते हैं, अनंत से। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए डायरेक्ट, विद्युत विभव की परिभाषा प्रयुक्त करने पर, विद्युत विभव की परिभाषा प्रयुक्त करने पर तो ये VB माइनस VA का चक्र खत्म हो जाएगा भी। उस समय कोई पॉइंट ले लेंगे आप लोग, या कोई पॉइंट ले लिया आपने P, विद्युत विभव की परिभाषा प्रयुक्त करने पर तो यहाँ पर आ जाएगा VP, पॉइंट P पर विभव, या केवल V लिख देना। V बराबर क्या आ जाएगा, ये निशान माइनस का चल रहा है भाई, यहाँ पर ध्यान देना, ये निशान माइनस का, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू कहाँ से कहाँ तक, किसी बिंदु तक, तो यह आ जाएगा इनफाइनाइट टू P वेक्टर E डॉट dr। ये बच्चों विद्युत विभव की परिभाषा, यानी विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव आ गया है। ठीक है भाई। अब आगे बेटा हम लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण व्यंजक स्थापित करना है, लेकिन हम ये कल स्थापित करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।